बच्चों, आप सभी की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, तो हम कुछ भी नया करने की जगह अब रिवीजन कार्य करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये परीक्षाएं आपकी जो हैं व्याख्यात्मक नहीं है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये एमसीक्यू हैं, विकल्पीय हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जिसमें से आपको सही विकल्प का चुनाव करना होगा। इसलिए आपको बहुत ध्यान से इसे पढ़ना होगा, समझना होगा, ताकि आप सही विकल्प को चुन सकें। तो जो भी चीज़ आपको पढ़ाई गई है उसे बहुत ध्यान से पढ़ें, और इस पुनरावृत्ति के ज़रिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। आप इन सभी वीडियो को ध्यान से देखें और साथ ही साथ अपना रिवीजन करते चलें। जयशंकर प्रसाद ये हमारे पहले कवि हैं, और मैं आज ही आपको गूगल क्लासरूम में और व्हाट्सएप पर आपका जो सिलेबस है, जो आपका पाठ्यक्रम है इस परीक्षा में आएगा, वह आपको दे दूंगी। तो चलिए चलते हैं पुनरावृत्ति की तरफ। जयशंकर प्रसाद ये आपके पहले कवि हैं। इनका जन्म 1889 में और मृत्यु उनकी हुई थी 1937 में। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ था। वे विद्यालय कक्षा शिक्षा जो है केवल 8वीं तक ही प्राप्त कर सके। जो औपचारिक शिक्षा थी वो 8वीं तक उन्हें प्राप्त हुई, और उसके बाद उन्हें स्व अध्याय मतलब सेल्फ स्टडी, स्व अध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र, पुरातत्व के वे बहुत बड़े विद्वान थे। उसके बाद वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मूलतः वह कवि थे, लेकिन उन्होंने क्या, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि विधाओं पर भी उन्होंने बहुत अच्छी रचनाओं का सृजन किया है। प्रसाद साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है, क्योंकि इनकी कार्नेलिया का की जो आप कविता पढ़ते हैं उसमें राष्ट्र, भारत की सुषमा का, उसकी महिमा और उसकी गरिमा का वर्णन किया गया है, इसलिए राष्ट्रीय जागरण का स्वर है। विशेषकर नाटकों में जो प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव को उन्होंने उठाया है, उनकी कविताओं कहानियों में भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य की उनकी झलक मिलती है। प्रसाद ने जो कविता के साथ साथ नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध आदि अनेक साहित्य विधाओं में लेखन किया, जैसा कि आप पहले ही यहाँ पढ़ चुके हैं। ठीक है। उसके बाद उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वे कौन कौन सी हैं? अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, ये सब क्या हैं? इनके नाटक हैं। कंकाल तितरी, कंकाल और तितली ये क्या है? इनके उपन्यास हैं। इरावती भी इनका उपन्यास है, लेकिन वह कैसा उपन्यास है जो पूर्ण नहीं हो सका, अपूर्ण उपन्यास है। आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप ये इनके कहानी संग्रह हैं। काव्य और कला तथा अन्य निबंध ये इनके निबंध संग्रह हैं। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम और प्रेम पथिक ये इनकी कविताएं हैं, या कह सकते हैं काव्य संग्रह हैं। आगे देखते हैं जो गीत हमारे पाठ्यक्रम में है वह है देवसेना का गीत। देवसेना का गीत कहाँ से लिया गया है? स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, और इसका नायक कौन है? स्वयं स्कंदगुप्त है। देवसेना स्कंदगुप्त के प्रणय में है, वैसे उनसे विवाह करना चाहती है, किंतु स्कंदगुप्त जो है वह किसकी तरफ आकर्षित है? धनकुबेर की कन्या विजया के स्वप्न देखता है, इसलिए उसके प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर देता है। लेकिन जब उसे धनकुबेर की कन्या नहीं मिलती है, तब वह जीवन के अंतिम क्षणों में देवसेना की तरफ वापस रुख करता है, उसे अपनाना चाहता है। लेकिन देवसेना यहाँ स्त्री अस्मिता का सवाल है, इसके स्वाभिमान का सवाल है। जिस समय से स्कंदगुप्त की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, वह स्कंदगुप्त की प्रतीक्षा कर रही होती है। उसे लगता है स्कंदगुप्त उसे इस विकट और विषम परिस्थितियों में संभालेगा, सहारा देगा, लेकिन स्कंदगुप्त उसकी तरफ नहीं देखता, ना ही उसको किसी प्रकार का उसकी परेशानियों को कम करता है। ऐसे में देवसेना स्वयं ही सब परिस्थितियों से जूझती है। इसलिए जब एक यौवनावस्था के गुजर जाने के बाद स्कंदगुप्त वही प्रणय निवेदन देवसेना से करता है, तो देवसेना को उसे स्वीकार करना बहुत कठिन हो जाता है, और उसे वह मना कर देती है, वह उसको स्वीकार नहीं करती। यह एक वेदना का गीत है जिसमें पीड़ा है किसकी? देवसेना की। फिर आप देखिए अगली जो कविता है कार्नेलिया का गीत, जो कि चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। आप ध्यान रखिए, देवसेना का गीत जो है स्कंदगुप्त नाटक से है, और कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक से है।
और इसमें कौन है जो ये गीत गा रहा है? कार्नेलिया। कार्नेलिया कौन है? सेल्यूकस की बेटी है। सेल्यूकस कौन है? सिकंदर का सेनापति। वह कहाँ बैठी है? वह अपने शिविर के पास बैठी है और वृक्ष के नीचे वह क्या गा? सिंधु का ये मनोहर तट, मतलब भारत की सुंदरता, भारत की के अपनत्व, उसके दूसरों को अपनाने की जो अपनापन है, किसी भी के दुखों में भी वो शामिल होता है, कभी किसी को पराया नहीं समझता और सबको सबके दुख परेशानियों में एक सहानुभूति जो भारत और भारतवर्ष के लोगों में है, वह इस सब चीज़ों को देखकर बहुत मोहित हो उठती है और बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, गौरवान्वित महसूस करती है भारत में रहते हुए। और इसी कारण वह देश की गौरव गाथा और प्राकृतिक सौंदर्य को का वर्णन करती है। यह गीत की पंक्ति प्रारंभ होती है, अरुणिय मधुमय देश हमारा। इस तरीके से वह भारत की सुंदरता, उसके जो लोगों के प्रति रागात्मक संबंध हैं और प्रेम, करुणा, दया, इस तरह के जो भाव हैं, इन सब का वर्णन अपने गीत के माध्यम से वह करती है। ठीक है। उसके बाद अगली जो कविता है, इसके शब्द अर्थ आप ध्यान से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। इनको भी आप एक एक शब्द का अर्थ आपको आना चाहिए। और यहाँ प्रश्न उत्तर तो आपने करे हैं, तो थोड़ा उसको भी आप देखेंगे। अगले जो हमारे कवि आते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आते हैं। निराला जी का जन्म कब हुआ? 1898 में और मृत्यु हुई 1961 में। निराला जी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल गांव में हुआ था, याद रखिएगा। और उनके पितृगाम कौन सा है? उत्तर प्रदेश का गढ़कोला, उन्नाव जिले में ये जो गांव है, यहाँ इनका पैतृक गांव माना जाता है ये। उसके बाद यहाँ इनकी विधिवत जो शिक्षा थी वे 9वीं तक हुई। उसके बाद उनकी पत्नी जो थी, उनकी साहित्य और संगीत में रुचि थी। 1918 में उनकी पत्नी का देहांत हुआ। पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक कर सब चले गए। अंत में पुत्री सरोज की मृत्यु ने निराला को भीतर तक झकझोर दिया। ये जो कविता आपके सम्मुख आती है, सरोज स्मृति, ये क्या है? शोक गीत है। फिर और इसकी क्या विशेषता है? ये एक पिता की अपनी पुत्री के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है, उसको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। फिर आप देखते हैं उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं करी। उनकी सबसे पहली और प्रसिद्ध रचनाएं थी जूही की कली। ठीक है। उसके बाद वह समन्वय और मतवाला से जुड़े रहे, इनका संपादन उन्होंने किया। वह स्वच्छंदवादी कवि के रूप में इनका आधार स्तंभ निराला हैं। और ये छायावाद के कवि हैं, ये भी छायावाद के कवि हैं। पीछे आपने पढ़ा जयशंकर प्रसाद भी छायावाद के प्रमुख कवि हैं। निराला क्या है? कौन से छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं? मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, उसके बाद भिक्षुक, परिमल गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, बिल्ले सुर बकरिया इनका उपन्यास है, बहुत चर्चित उपन्यास है। और निराला रचनावली के 8 खंडों में ये सब कुछ प्रकाशित है। आप ने निराला जी का परिचय आप ध्यान से देखेंगे। उसके बाद आप ये देखिए जो उनकी कविता है, गीत गाने दो मुझे, ये जो कविता है एक तरफ निराशा का स्वर है, लेकिन हम इसे पूरी तरह से निराशावादी कविता नहीं कह सकते, क्योंकि ये निराशा में एक आशा का संचार करने वाली कविता है। क्योंकि ये जो 2 पंक्तियां हैं ये पूरी तरह इस कविता को आशावादी कविता में परिणत कर देती हैं। ठीक है। और यहाँ जो शब्द आते हैं, गीत गाने दो मुझे, मुझे कौन है यहाँ? मुझे कवि हैं। ठीक है। वेदना को रोकने, मतलब अपनी पीड़ा को रोकने के लिए मुझे गीत गाना है। चोट खाकर राह चलते, मतलब यहाँ पर जो राह चलते जो ये जीवन चल रहा है उसमें उन्हें जो परेशानियाँ मिली हैं उसका वर्णन किया है। फिर वे कहते हैं जो पाथेय था, जो एक अवलंबन था, एक सहारा था, वह किसने लूट लिया है? ठग ठाकुरों ने। ये ठग ठाकुर कौन है? ये पूंजीपति वर्ग है, शोषण का वर्ग है, जो लोगों का शोषण करता है। ठीक है। वैसे ही ठाकुर का मतलब ईश्वर भी होता है, लेकिन यहाँ ठाकुर जो आया है ये पूंजीपति वर्ग के लिए आया है, जो शोषण करते हैं लोगों का। ठीक है। उसके बाद
वह बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन अंत में वह ये भी कहते हैं कि हमें फिर से उठना होगा, नवीन जीवन का संचार करना होगा, इन सभी परेशानियों, इन सभी अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना होगा। ठीक है, आज इतना ही हम पुनरावृत्ति में करेंगे, कल दूसरी कविताओं को लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।